और अब देखिए झूठा केस, सियासी फरेब। मैं हूं आपके साथ आशा झा। नेशनल हेराल्ड केस में राउस एवेन्यू कोर्ट से ईडी की याचिका खारिज होने के बाद कांग्रेस ने आर पार की जंग छेड़ दी है। कांग्रेसियों ने बीजेपी पर जांच एजेंसियों के जरिए कांग्रेस नेताओं को फंसाने का आरोप लगाते हुए राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन किया। दिल्ली से पटना, जयपुर से भोपाल तक कांग्रेसियों की टोली बीजेपी दफ्तरों की तरफ कूच कर गई। कई जगहों पर पुलिस ने कांग्रेसियों को रोकने के लिए वाटर कैनन और लाठीचार्ज का भी सहारा लिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, गांधी परिवार को निशाना बनाने के लिए जांच एजेंसियों को हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया और अदालत का फैसला नरेंद्र मोदी और अमित शाह के मुंह पर तमाचा है। खड़गे ने कहा, पीएम मोदी और शाह को इस्तीफा देकर यह कहना चाहिए कि वे भविष्य में जनता को परेशान नहीं करेंगे। देखिए। राहुल गांधी से 56 घंटे की पूछताछ, 79 साल की सोनिया गांधी से 28 घंटे की पूछताछ। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की इसी पूछताछ को आधार बनाकर सत्ताधारी बीजेपी ने कांग्रेस और उसके नेताओं पर भ्रष्टाचार का कीचड़ उछाला। राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर पैसे की हेराफेरी का आरोप लगाया, लेकिन सत्ताधारी पार्टी का नैरेटिव निचली अदालत में ही टाएं फिस्ट हो गया। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट को खारिज किया और कांग्रेस की पूरी पलटन ईडी के दुरुपयोग और बीजेपी के बदले की राजनीति के खिलाफ आर पार के मूड में आ गई। संसद से लेकर सड़क तक कांग्रेस ने बदले की राजनीति के खिलाफ जंग का बिगुल फूंक दिया। सत्ता पर बदले की सियासत के आरोप के साथ पूरे देश में सड़क पर उतरी कांग्रेस के कारकुनों ने देश की राजधानी दिल्ली में जंगी प्रदर्शन किया। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव और प्रभारी काजी निजामुद्दीन की अगुवाई में सड़क पर उतरे कांग्रेसियों ने पीएम मोदी और गृह मंत्री शाह से इस्तीफे तक की मांग कर दी। महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा ने भी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर दम दिखाया। बीजेपी पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। ईडी के जरिए राहुल और सोनिया गांधी को झूठे मामले में फंसाने का आरोप लगाया। दलील ये कि कोर्ट के फैसले से सत्य की जीत हुई है और तानाशाह बीजेपी सरकार चाहे जितनी भी साजिश रच ले, कांग्रेसियों का हौसला नहीं तोड़ सकती। राहुल और सोनिया गांधी ने 2000 करोड़ की संपत्ति को हड़पी। राहुल और सोनिया ने पैसे की हेराफेरी की, लेकिन बीजेपी का ये झूठ बेनकाब होते ही झारखंड में भी कांग्रेसियों की टोली सड़कों पर उतर आई। पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रांची की सड़कों पर आक्रोश का इजहार किया। दावा ये कि ईडी के जरिए कांग्रेस को धमकाने की बीजेपी की राजनीति काम नहीं आएगी। कांग्रेस न डरी है न डरी। देखिए, राउस एवेन्यू कोर्ट ने जिस तरह की टिप्पणी की है, उससे यह स्पष्ट हो गया है कि ईडी का बेजा इस्तेमाल हो रहा है। हमने बराबर कहा है कि वो स्वतंत्र एजेंसी है, उसको स्वतंत्र रहने दीजिए, उसको गुलाम बनाने का प्रयास मत कीजिए। एक बार ये प्रयास कोर्ट के द्वारा टिप्पणी के बाद सामने आया है। माननीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी के खिलाफ जो साजिशें रची जा रही थी, उसका पर्दाफाश हुआ है। उसके विरोध में आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने आए हैं। राजस्थान के कांग्रेसियों ने भी जयपुर में प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की अगुवाई में प्रदर्शन किया। नेशनल हेराल्ड केस को बदले की राजनीति की उपज बताया। बीजेपी पर ईडी के दुरुपयोग का इल्जाम लगाया। राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेस के खिलाफ इन्होंने षड्यंत्र किया था। वो षड्यंत्र का पर्दाफाश हो गया, सत्य की जीत हो गई। इसलिए हमें खुशी की बात भी है और आगामी इन्होंने मुकदमा दर्ज करके पुनः इस तरह का षड्यंत्र करने का जो काम कर रहे हैं, उसका हमारा विरोध है। देश के सबसे बड़े सूबे यूपी में भी कांग्रेसियों ने बीजेपी पर राहुल और सोनिया गांधी को झूठे मुकदमे में फंसाने की साजिश का आरोप लगाकर प्रदर्शन किया। लखनऊ में यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय की अगुवाई में सड़क पर उतरे कांग्रेसियों ने
बीजेपी कार्यालय घेरने की कोशिश की, जिसको लेकर जबरदस्त धक्का मुक्की हुई। जानबूझकर केवल हैरेस करने के लिए हमारे नेताओं को जिस तरीके से अपमानित किया है, प्रताड़ित किया, आदरणीय सोनिया जी को, आदरणीय राहुल को ईडी के द्वारा भाजपा सरकार ने जिस तरीके से अपमानित करने का कार्य किया, माननीय न्यायालय ने पूरी तरीके से उसे खारिज किया और आज हम सब लोग शांतिपूर्वक तरीके से भाजपा कार्यालय का घेराव करने चल रहे हैं और पूरी बैरिकेड लगाकर रोका गया है। मैं समझता हूं कि ये अपमान है और पूरी तरीके से ये इस तरीके के अपमान किया गया है और हम सब लोग सड़क पर उतरकर इसका विरोध कर रहे हैं और सड़क पर धरना देंगे। इसके लिए जेल जाना होगा, हम जेल जाने के लिए भी तैयार हैं। राजनीतिक आंदोलन की धरती बिहार और परिवर्तन की पॉलिटिक्स की धुरी पटना में भी कांग्रेसियों ने बीजेपी और ईडी का पुरजोर विरोध किया। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम की अगुवाई में उतरे कांग्रेसियों ने पीएम मोदी का पुतला भी फूंका। शुरू से जो है ये केस में कोई जान नहीं था, जानबूझ करके बीजेपी फंसा रही थी, परेशान कर रही थी राहुल गांधी जी को और सोनिया जी को, छवि बर्बाद करने के लिए। अरे गांधी नेहरू परिवार के नाम लिए बगैर आपका राजनीति होगा? बीजेपी जब जब कमजोर होती है, नेहरू जी के नाम लेकर के, सोनिया जी के नाम लेकर के, राहुल जी के नाम लेकर के मजबूत होना चाहती है और उनके छवि बर्बाद करके अपने मजबूत कभी नहीं होंगे। आप देखे होंगे कि नेशनल हेराल्ड केस बंद हो चुका था, पहले ईडी और इनकम टैक्स ने उस केस को बंद कर दिया था। एक प्राइवेट व्यक्ति ने कंप्लेन केस किया और कंप्लेन केस के बाद वो केस ओपन हुआ और कंप्लेन केस जब ओपन हुआ तो केस चला। हमारे नेता को 28 घंटा 56 घंटा पूछताछ हुआ, कुछ नहीं निकला। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में कांग्रेसियों ने बीजेपी पर ईडी के दुरुपयोग का इल्जाम लगाते हुए मार्च निकाला और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शुभंकर सरकार की अगुवाई में एक रैली भी की। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में भी कांग्रेसियों ने प्रदेश अध्यक्ष भक्त चरण दास की अगुवाई में जोरदार प्रदर्शन किया। नेशनल हेराल्ड मामले को झूठ के जाल पर रचा गया नाटक बताया और मोदी शाह की जोड़ी से इस्तीफे की मांग कर डाली। जम्मू कश्मीर पुलिस परिषद के वरिष्ठ नेताओं ने जम्मू में बीजेपी कार्यालय के बाहर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। यह आरोप भी लगाया कि मोदी सरकार विपक्ष को डराने धमकाने और उनकी आवाज दबाने के लिए सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने बेंगलुरु में महात्मा गांधी प्रतिमा के पास धरना दिया। बीजेपी पर जांच एजेंसियों के जरिए विपक्षी नेताओं को झूठे केस में फंसाने का इल्जाम लगाया। ट्रस्ट के नान अध्यक्षनागिದ್ದೆ, कांग्रेस पक्षದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ನಾನು ಟ್ರಸ್ಟಿ ಆಗಿದ್ದೆ। ಈಗ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಸಿಎಲ್ಪಿ ಲೀಡರ್ ಆಗಿ ಅವರು ಟ್ರಸ್ಟಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ। ಈಗ ಅವರ ಆಸ್ತಿ ಆಗೋಯ್ತಾ ಇದು, ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ಆಗೋಯ್ತಾ ಇದು? ಸುಮಾರು 106 ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಚೇರಿಗಳ ಆಸ್ತಿ ಆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿದೆ। सबसे जंगी प्रदर्शन भोपाल की सड़कों पर दिखा जब मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी की अगुवाई में बीजेपी कार्यालय का घेराव करने निकले कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने वाटर कैनन और लाठियां बरसाई। बल प्रयोग के जरिए पुलिस ने कांग्रेसियों का रास्ता रोक लिया। कांग्रेस नेताओं को जबरन हिरासत में ले लिया। ये पहले झूठे मुकदमे लगाते हैं, देश को गुमराह करते हैं, संपत्तियां देश की बेचते हैं, देश को बदनाम करते हैं, विपक्ष के नेताओं को बदनाम करते और अपने पाप छुपाते हैं। नरेंद्र मोदी ईडी दोनों का चेहरा बेनकाब हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बेनकाब हुआ है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पंडित नेहरू, पूरे परिवार ने देश के लिए शहादत दी और संपत्ति दी, देश के लिए अपना सब कुछ दिया। उनको बदनाम करने की साजिश है और इसके विरोध में हमें गिरफ्तार करना, लाठियां चलाना तानाशाही है। इसके खिलाफ हम अलग जगाएंगे, जन जागरण करेंगे और बीजेपी का चेहरा बेनकाब करेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मंगलवार को ही इसे सत्य की जीत बताया था। ये इल्जाम भी लगाया था कि सरकार जबरन इसे घसीट रही क्योंकि कांग्रेस मोदी सरकार के अन्याय के खिलाफ निडर होकर लड़ रही। अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफा मांग लिया।
देखिए, हमने बार बार कहा है कि सत्य की जीत होगी। इस नेशनल हेराल्ड के केस में कुछ नहीं है, सच्चाई है। इसको घसीट के आगे ले जा रहे हैं, इसमें कुछ नहीं है। वो जो कंपनी है उसमें कोई पैसे निकाल ही नहीं सकता, कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता, कोई बेच नहीं सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता है। और ये स्पष्ट है, सबको मालूम है, सबको मालूम है, न्यायपालिका को भी मालूम है, और सत्य निकलेगा, सच्चाई निकलेगी। फैसला आने के बाद मैं ये कहना चाहता हूँ, मोदी जी और शाह रिसिग्नेशन देना चाहिए। वो क्योंकि उनके मुंह पे एक थप्पड़ मारे जैसा हुआ है और आज वो ये समझ के राजीनामा देना चाहिए। ऐसे जनता को सताने का काम वो नहीं करना चाहिए। हालांकि खड़गे की ये बात सत्ताधारी बीजेपी को बर्दाश्त नहीं हुई और मीडिया के सामने नामोदार हुई प्रवक्ताओं की पलटन कांग्रेस को कोसने लगी। दलील ये कि अभी इस मामले का अंत नहीं हुआ है, इसलिए खुशफहमी छोड़ दें। नेशनल हेराल्ड के नाम से केस डाला और इस उद्देश्य से ये लोग ये कर रहे हैं कि एक पॉलिटिकल वेंडेटा, एक द्वेष के दृष्टि से ये केस किया जा रहा है और उसके कारण क्या है उन्होंने बताया। अब ये पेपर आज का नहीं, 1938 में फ्रीडम फाइटर्स ने एक पेपर को एस्टैब्लिश किया कि आज़ादी दिलाने के लिए, लेकिन ये लोग आज मनी लैंडिंग, सीबीआई ऐसे एजेंसीज को उपयोग करके हमारे कांग्रेस नेताओं को बदनाम कर रहे हैं। खासकर गांधी फैमिली को उन्होंने सताने के लिए ही ये केस डाला है। उसके तहत आज ये आया है, तो ये जजमेंट को हम वेलकम करते हैं और न्याय सदा हमेशा की जो सत्य की हमेशा जीत होती है। अभी कुछ समय पहले कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने एक प्रेस वार्ता करी है, जो नेशनल हेराल्ड घोटाला नकली गांधी परिवार, एक्यूज्ड नंबर 1 सोनिया गांधी, एक्यूज्ड नंबर 2 राहुल गांधी ने किया है, उस पर मैं प्रेस वार्ता की शुरुआत करूं उससे पहले यह जरूर कहना चाहूंगा, कल एक फैसला अदालत का आया और यह फैसला क्या है? क्या यह क्लीन चिट है? क्या यह टेक्निकल आधार पर दिया गया है? यह स्पष्ट होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि हम सब जानते हैं जो नकली गांधी परिवार है, यह केवल फरेब, धोखा, प्रोपेगेंडा, इस पर ही जीवित रहता है।